सबका स्वागत और धन्यवाद। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, कहा गया है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से हम उसको सीखते हैं। आपने क्या सीखना है? कि ये संसार मेरा घर नहीं है। क्या सीखना है? पर हमने समझा तो नहीं है ना ऐसा। संसार को ही अपना घर समझा। तो जितना भी मोह हमें संसार से लगाएंगे ना, और जब हमसे ये छुड़ाया जाएगा उतना ही कष्ट होगा। बात ध्यान में आई? ये हमारा घर है नहीं, हम अज्ञानता बस इससे मोह लगा बैठे हैं और मोह बढ़ता ही जा रहा है। और जब इसको छोड़ना पड़ेगा, जैसे हमारे बुजुर्ग छोड़ नहीं गए, छुड़ा लिया गया, सबसे छुड़ा लिया जाता है, उतना ही छोड़ने में कष्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से सब ये प्रयास करो कि मन कृष्ण के चरणों में लगे। छोड़ते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के चरणों में। कृष्ण की दिव्य मूर्ति, वेणुम कवंतम अरविंद ललायताक्षम वराहवतम सम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प का कोटि कमनीया विशेषा शुभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। जो भगवान वेणु वादन कर मुरली बजाते हैं, और भगवान की मुरली तो ऐसी होती है कि जो सुनता है वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है। पर ये तो सबको सुनने को मिलती नहीं थी, गोपियों को मिलती थी। गोपियाँ बड़ी भक्त थी, जिनकी शिरोमणि राधा रानी है। प्रधान गोपी कौन है? उन जैसी भक्ति किसी ने ना की और ना कोई करेगा, ना कोई कर सकता है। राधा रानी बहुत ही भगवान की भक्त हैं। इसलिए हम सबको भी भक्ति चाहिए। तो भक्ति के लिए हमें राधा जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हे राधा रानी, मुझ पर कृपा करो, मुझे भक्ति का दान दो। देखो ऐसा है, ये जो महामंत्र हम जपते हैं ना, इसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। क्या है? ये हरे कौन है? राधा रानी। हरा संबोधन में हरे आता है। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। क्या कहना है? सेवा ही हमारा काम है। हम जीव हैं, हम सेवक हैं, लेकिन हम आज भगवान की सेवा को छोड़ करके माया की सेवा कर रहे हैं। भगवान के अलावा जो भी है ना, वो सब माया है। माया का क्या अर्थ है? जो नहीं है वो माया है। सब कुछ नष्ट है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग हमने देखी एक राजा की चनैनी में, तो एक को दिखा रहा था, राजा का महल कहते हैं वहां पर पता नहीं 40 के 45 कम ज्यादा भी हो सकता है, इतनी पीढ़ियां राजाओं ने राज किया उस महल में ना। अभी वहां बंदर रहते हैं और लोग उनकी लकड़ियां तोड़ के ले जा रहे हैं, खंडर बन गए महल, अभी कोई आए ही नहीं। एक समय था कि वो भी बताते हैं, महल के आगे से कोई बेचारा हल्की जात का गुजरता ना, उसको जूते खोल के जाना पड़ता, महल के पास जूते पहन के नहीं जाना। ऐसा तो खत्म हो गया, और राजे भी सारे खत्म हो गए, मर गए। तो वो एक जगह बना रखी थी, उधर हमारा मधुप्रिया भी पहुंच गया था। कौन सी जगह? जेल थी ना। हाँ, जेल नहीं थी, फांसी देता था वहां। हाँ, वो उसने अपने जहाँ वो रहता था ना राजा चलन से बड़ी दूर थी वो। है
उदयपुर के पास में थी, वहाँ पर फांसी दी जाती थी। जेल नहीं थी, वो फांसी देने की जगह। जेल तो बड़ी होती है ना, तो ना फांसी देने वाले रहे, जिनको फांसी दी वो चले गए बेचारे। तो हम सब भी लाइन में लगे हैं क्या, ये बात को याद रखना है। तो लाइन में लगे भाई, पर क्या करना है हमने, लाइन में ये रखना है, करना है, कृष्ण को भजना है। क्या करना है, क्योंकि ये शरीर हमको जो मिला है, ये हमारा जो कृष्ण से संबंध टूट गया है, उसको स्थापित करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए मिला है, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो क्या होगा, भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो हम क्या करते हैं, मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। ये बात मेरे प्यारे हरि भक्तों माता याद रखो, हम सब मोह माया फंसे हुए हैं, फंसे नहीं फंसे, तो जब छोड़ना पड़ेगा बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि मोह माया हमारा मन लगा है। तो इसलिए पहले ही हमको अभ्यास करना है, संसार से प्रेम किसी चीज से नहीं करना, केवल कृष्ण से करना। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, श्याम से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगाने के बाद तुम क्या करते हैं हम लोग, कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना शाम ध्याया। कभी कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। फिर क्या किया, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात को सोए रहे, दिन में पैसे कमाने में लग पड़े। ये क्या स्मेल क्या आ रही है, तो नहीं तेरे पास कुछ स्मेल आ रही है क्या, जोत की, इसको उठाओ यहाँ से, इतनी नहीं रखा करो जोत, ये पर गले को लगता है ना। ये तो मंदिर में नहीं गए, भगवान का ध्यान नाम नहीं लिया, रात को सोते रहे, दिन भर पाप कमाते रहे। प्रभु को ध्यालो हरि गुण गालो, उसको ध्यालो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगा
मोहन मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, छोड़ के ये हरि चरणों में जाए। इस झूठे संसार को, है झूठा नहीं ये, जो हरि के चरणों में जाता है तो क्या होगा उसको? कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे देखो, अगर हम भक्ति नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, फिर हम 84 लाख योनियों के चक्कर में चले जाते हैं। 84 लाख, एक योनि में 1 साल रहे तो कितने साल रहना पड़ेगा? 84 लाख साल कितने हो गए? कई योनियां बड़ी लंबी हैं, कई छोटी हैं। सबसे लंबी योनि सांप की होती है। सांप की मृत्यु नहीं बताई। सांप ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता है ना, वो सांप की योनि मिलती है उसको। तो इस झूठे संसार को छोड़कर जो कृष्ण के चरणों में जाता है और वो 84 के चक्कर को काट देता है और भगवान के उसको दर्शन होते हैं। फिर कहा है कर्म कमालो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो, शाम मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। इंटरनेट में सुनने वालों, यहाँ सुनने वालों, बस ये ध्यान रखो, जब तक जीवन है, जीवन तो अल्प है, लंबा तो है नहीं, बड़ा सैकड़ों साल तो है नहीं किसी का, है किसी का? जितना भी ये है, इसको हरि सिमरन में लगाओ बस। और हरि बड़े दयालु हैं, हरि बहुत दया में है। वो अजामिल जो था, हरि की दया देखो, अजामिल बड़ा पापी बन गया था, बड़े पाप कर्म करता था। वैश्या रखी हुई थी, उसी से बच्चे हो रहे थे, बुरे कर्म, मांसाहार, मदिरा पान, व्यभिचार सब करता था। तो उसके घर में अनजाने में संत आ गए। उसकी वैश्या जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। संत आ गए तो वो आया शिकार खेल करके, बुरी हालत उसकी। उस वैश्या ने झट उसके हाथ से मांस जो जानवर मारे थे वो छुड़ाए, उसको नहलाया धुलाया, जल्दी से अच्छे कपड़े पहनाए और संतों को प्रणाम करना जाकर। संतों ने सारी परिस्थिति देख ली कि ये कोई गड़बड़ है। संत दयालु होते हैं। क्या होते हैं? बड़े दया। उन्होंने कहा भाई, वो गर्भवती थी वैश्या, कि तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। लड़का हुआ, नारायण हो गया। नारायण यहाँ हो, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण ये खाओ। अजामिल ने नारायण बेटे, जब आखिरी यमदूत आ गए, लेकिन घबराहट से और किसी को नारायण ही निकला उसके मुंह से, बेटे का नाम नारायण। नारायण निकलते सारे पाप क्षीण हो गए, सारे पाप समाप्त हो गए। और नारायण के दूत आ गए, उन्होंने यमदूतों को छुड़ाया, छोड़ो उसको।
उस समय वो धाम में नहीं गया था, ऐसा वर्णन है। यमदूत ने वो सब देखा और बोला हो मैंने। फिर उसने घर बार छोड़ दिया था आजा मिलने, फिर हरिद्वार चला गया था। वहाँ रह के उसने प्रभु सिमरन किया। हरिद्वार भी बड़ी पवित्र जगह है जहाँ गंगा मैया बहती है, हरि का द्वार है वो। वहाँ शरीर छोड़ा, फिर धाम में गया। तो भगवान बहुत दया में है, बहुत दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान को संत महात्मा समझाते हैं नहीं छोड़ो। हम ऐसे दयालु कृपालु भगवान को, हमें उनकी भक्ति बड़ी कठिन लगती है। कठिन नहीं है, नरक भोगना तो इतना कठिन है जिनका हम और आप सोच भी नहीं सकते। इतना दंड नरक में है, अगर हमने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो नरक में बड़ा दंड है। हरे कृष्णा कृष्णा। नरक में बहुत दंड है। तो हमें ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ संदेश, इसको जीवन में धारण करना है। ये प्रभुपाद का ही संदेश है सारा। उन्होंने ही जिनकी ओर हम जा रहे थे उनको भक्ति में लगाया, पर बड़ा फर्क पड़ा भारतीयों में भी। विदेशियों को भक्त बन देख करके गोरे जो लोग जब भक्त बन गए, गोरी चमड़ी है, तिलक लगाया है, कंठी गले में पहनी है, माला हाथ में है, ये एक साधारण बात थी ऐसा करना? ये प्रभुपाद जी की शक्ति थी। उनकी बड़े भक्त थे। और शक्ति किसमें है? भक्ति में शक्ति है। किसमें शक्ति है? भक्ति की शक्ति से कुछ भी हो सकता है। उन्होंने गोरे सब वैष्णव बना दिए। गोरे क्या, ये दूसरी जातियों के भी बने। असल में जात पात शरीर की है, आत्मा की कोई जात पात नहीं है। क्या? आत्मा परमात्मा की अंश है। ये जो शरीर की जात पात है हमने बना रखी है, ये भी कर्मों से मिलती है। अगर कोई नीच घर में जन्मा तो उसके कर्म ऐसे खराब हैं कि नीच घर में जन्मा, पर है वो भी आत्मा। हर एक को परमात्मा से मिलने का मौका है। क्या है? इसलिए कहा है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये संसार कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो बोलते क्यों नहीं? तू कहते है ऐसे करके ना करके, फिर कहते मौत के मुंह, ना मौत के मुंह में, ऐसे कहते ना करके फिर मौत के मुंह। हम सब मौत के मुंह में जा रहे? नहीं जा रहे। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। होती है नहीं होती? डॉक्टरों की नहीं होती होगी, उनकी उनकी बिल्कुल। ऐसा क्यों? अरे फिर लोगों को इलाज कौन करेगा?
सबकी सबकी बस, बिल्कुल नहीं, सबकी, कोई भी मतलब नहीं बचता। अगर कोई बड़ा शहनशाह है या राजा है, वो थोड़ा बचता है उससे, वो बचेगा उससे। जैसे एक बात मेरे को ध्यान में आ रही है, सिकंदर, अलेक्जेंडर उसी को कहते थे नहीं, कहते सिकंदर ने सारी दुनिया की दौलत लूट कर अपने खजाने भर दिए थे। खजाने जब भर दिए तो एक संत थे, फकीर होंगे, बोले कैसा मूर्ख है ये, उसको सब कुछ खाना चाहिए। उन्होंने संत ने क्या किया, एक बड़ा सुंदर बक्सा बनाया, उसके अंदर कुछ रखा, उसके अंदर 7 बक्सों के अंदर कुछ छोटे से बक्से में कुछ रखा, चला गया, बादशाह सलामत, ये मेरा तोहफा है, खुदा को दे देना। कहती ये पागल है, ये क्या है, देखो तोहफा तो क्या है। खोलने लगा, एक बक्स पे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां छोटा सा बक्स, उसमें से बड़े कीमती कपड़े में सुई लपेटी हुई। कहती ये देनी है मैंने। कहते हाँ, ये कैसे दे सकता हूँ। कहते सुई नहीं दे सकता तुम, तेरे खजाने का क्या होगा। उसको भी दिमाग ठनका, भाई बात तो ठीक है रही है, मैं खजाने भर रहा हूँ, सुई तो ले जा नहीं सकता साथ में। उसको फिर अकल आ गई, उसने कहा मैंने बड़ी गलती की। उसने कहा जब मेरे को जहाँ मैं जब मर जाऊं, जहाँ दफनाने के लिए ले जाओ तो मेरा खजाना सारा साथ ले चलना वहां पर, और कफन से मेरे हाथ बाहर रखना, दुनिया को दिखाना कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। ये किया था उसने, सुन रखा आपने नहीं किसी ने, ऐसे किया था। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। जर का क्या मतलब होता है, हाँ, जर पैसे को कहते हैं मुसलमान। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हर काम के लिए मुहूर्त निकालते हैं नहीं, जब डोली उठनी होगी तो मुहूर्त लगा लेगा कोई, वो तो उठेगी। तो एक राजा था, उसने सारे धन के खजाने भर लिए। यही राजा होगा वो, पता नहीं यही है दूसरा, खजाने भर लिए। उसने डोंडी पिटवा दी कि किसी के पास कोई, मैं अपनी बेगम 1 रुपए में बेचूंगा, जिसको लेनी हो ले सकता है। किसने बेचनी थी, वो ये देखना चाहता लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है। उसे डोंडी पिटवाई तो एक कोई पागल था, अपनी माँ को कहता माँ मुझे 1 रुपया दे। तो बेटा रुपया कहाँ से दूं मैं, सारा बादशाह ले गया, सारे पैसा पीछे पड़ गया। वो पागल था वो, और तो उसकी परेशान हो गई, उसकी माँ परेशान हो गई। कहा कैसे जान छुड़ाऊं। कहते जब तेरा बाप मर गया ना, मर गया था, उसके मुंह में 1 रुपया रखा था, जब उसने बाप की कब्र खोदी, रुपया निकाल लिया, ये सिकंदर को ये लाओ रुपया मुझे बेगम दो। कि तू बताए रुपया लाया कहाँ से तू, उसने यही देखना था कि कब्र, कैसे उसे कब्रें खुदवा के भी रुपये निकाल लिए। तो जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कहो उन हकीमों से यूं बोलकर, आपका नंबर आ रहा है अभी, हकीम मतलब डॉक्टर,
करते थे दावा किताबें खोलकर कि ये दवा ना हरगिज खाली जाएगी। ये दुआ हम दे रहे हैं, खाली नहीं जाएगी, लेकिन नहीं, दुआ अगर किसी को ठीक करती होती कर सकती तो कोई मरता आज तक? दुआ नहीं थी, थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिलता है। कहो उन हकीमों से यूं बोल बोल कर करते थे दावा किताबें खोलकर, यह दवा ना हरगिज खाली जाएगी जब तेरी डोली। और जर सिकंदर का सहारा यहां रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी। लुकमान की बात थोड़ी सी सुनो भी। लुकमान कहते बहुत बड़ा हकीम था कि आर्टिफिशियल आदमी बना लेता था, कहते हैं पता नहीं सच है झूठ है, सुना आपने भी नहीं? है कहाँ? तेरे को कैसे पता लगा? है शाहजहादपुर का ही होगा फिर वो। है अच्छा, कुरान में है? देखो हमने कुरान भी पढ़ ली है। तेरे को कैसे पता? गूगल किया था तूने, ढूंढ लिया, ये देखा कह रहा है। मेरी बातें ऑथेंटिक होती हैं नहीं। जर सिकंदर का सारा एक कुरान में है ये जर मत यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी। तो मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। लुकमान कहते हैं बहुत बड़ा हकीम था, वो आर्टिफिशियल आदमी बना लेता था, आदमी बना लेता था। पहले ये बहुत सुनाता था, मैं सुनानी चाहिए, अभी बड़े सालों के बाद अभी सुना रहा हूँ आपको ये। तो लुकमान का जब आखिरी समय उसको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूँ, उसने क्या किया, 100 लुकमान अपनी एक ही शक्ल के बना दिया, लाइन खड़ी कर दी। अब यमदूत आए, दिमाग चकरा गया, किसको ले जाए किसको छोड़े। भागे यमराज के पास, कहते महाराज एक केस बड़ा सीरियस है। कहते क्या? वो जो 100 लुकमान खड़ा है। अच्छा, यमराज भी आए, एक ब्राह्मण का वेश बना करके लाइन के। लुकमान पंजाबी था, लुकमान शाहजहादपुर के पीछे ही पड़ गई। है कोई बात नहीं, आप खुश हैं। तो वो जो लुकमान मुसलमान था, उसने 100 एक ही शक्ल का लुकमान बना लिया। यमदूत तो चले गए, 100 खड़ा नहीं खड़ा, किसको ले किसको। यमराज आए भेष बनाकर, यमराज भी हर बोली बोल लेते हैं। उन्होंने कहा वाह भाई बनान वाले तो एक गलों खुंज गया। समझाया नहीं है? बनाने वाले तूने कमाल कर दिया, पर एक गलती कर दी। तो लुकमान लाइन में खड़ा था, उसको ये था मैंने अपनी शक्ल का 100 बनाया। ये कहता है कि मैं केड़ी गलों खुंज गया, कि इससे गलों खुंज गया, लान तो बाहर आ गया। तो मतलब भी लुकमान ये कह गया कि ये घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी, इसको कोई नहीं टाल सकता। लुकमान जैसा हकीम भी नहीं, वो उसे बुला लिया, लाइन से बाहर आ गया। तो इससे गलों खुंज गया तो लाइन तो बाहर आ गया। भगत जी थोड़ा जल्दी आया करो ना, देर क्यों लगाते हो? तैयारी तो नहीं कर ली है जाने की? अरे कल सुबह भी इधर वृंदावन में रहना, कल सुबह क्या करना जाकर अभी? हैं बम्बे क्या करना है? अच्छा चेकअप, चेकअप करा के फिर इधर ही आना। हाँ यही रहना है। अरे बोल, इनको पढ़ा दे, चेकअप अच्छा हो जाए इनका। तो क्या कह रहा था मैं? लुकमान, लुकमान जो है अपनी शक्ल के 100 आदमी बनाए थे उसने। तो यमदूत तो चले गए, भाई किसको लें किसको छोड़ें। यमराज आ गए, उन्होंने एक आदमी का रूप बनाकर कहा भाई वाह भाई बनाने वाले आ, तो गलों खुंज गया, बनाने वाले तूने कमाल कर दिया, अपनी शक्ल के 100 आदमी बना दिए, पर एक गलती कर दी। लुकमान कहता है मैंने 100 आदमी बनाया, गलती क्या की? चल लाइन से बाहर आया, मैं केड़ी गलों खुंज गया।
इससे गलो खुंज गया जरा तो लाइन तो बाहर आ गया। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया कि यह घड़ी ना हरगिज़ टाली जाएगी। तो हमने सबने जाना है दुनिया से, पर जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। सब मोह माया फंसे हुए हैं, सब इस नश्वर शरीर के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमने इस शरीर के द्वारा जो नश्वर है, भगवत भक्ति करके भगवत प्राप्ति करनी है। क्या करना है? और भगवत प्राप्ति कलयुग में बड़ी आसान है। नाम का अभ्यास कर लो, बस नाम, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपो। हरे कृष्णा 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 हरे राम। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कभी जपना भी नहीं जपना, सर्व सिद्धि हो। सब सिद्धियां क्या है? सब सिद्धियां हैं कि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। जब अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो भगवत प्राप्ति। पर अंत में जीवा पर भगवान का नाम बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है खड़ा माली हो खबरदार। मार कर गोली गिरा दी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? हम क्या है यहाँ पर? क्यों पसरता है यहाँ? किराए पे मिला है तुझे ये मकान, कौन सा? शरीर। कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होगा परलोक में जब तेरा हिसाब, बोलो कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब? यहां तो मुकर जाते हो, वहां कैसे मुकरोगे? मुकर सकते? जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरा हिसाब जब निकाला जाएगा, वहां पर नहीं मुकर सकते। इसलिए भजन करो, बस हर समय भगवान के चरणों में मन को लगाओ, मोहन से प्रीत लगा लो। तुम आज हरि गुण गा लो, भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। चल छोड़ दे, भी क्या कर रहा है, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो ओम नमो भगवते